Hello everyone, I'm Priyanka Shine. Welcome to my YouTube channel Mathelite. In this video, we'll continue solving exercise 15a from chapter Similarity. So starting with question number 16. In the figure, PQRS is a parallelogram with PQ equal to 16 cm and QR equal to 10 cm. L is a point on PR such that RL is to LP is 2 is to 3. QL produced meets RS at M and PS produced at N. Find the lengths of PN and RM. We are given the figure over here. First we'll see what all information we have, then we'll see how to solve, and afterwards we'll start solving with proper steps. Okay, so PQRS is a parallelogram ये दिया हुआ है. Parallelogram का क्या properties है? Opposite sides are parallel and congruent. So basic properties याद रखना है. Okay, so PQRS parallelogram है, therefore opposite sides पैरेलल होगा एंड कॉन्ग्रुएंट होगा. PQ एंड SR पैरेलल होगा एंड कॉन्ग्रुएंट होगा. ओके, एंड PS एंड QR विल बी पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. PQ इज 16 cm and QR is 10 cm. L is a point on PR. PR को ज्वाइन किया है. ओके, डायगोनल PR. L is lying somewhere on PR such that RL is to LP का रेशियो है 2:3. So RL upon LP is 2/3. QL produced, QL को प्रोड्यूस किया है, दैट इज QL को ज्वाइन करके फिर एक्सटेंड किया है. ठीक है. So when it is produced, that is extended, it meets RS at M. RS को M पे मीट कर रहा है एंड PS जो है, PS को भी एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया, बोथ मीट एट N. सो PS प्रोड्यूस्ड ऑल्सो एंड QL प्रोड्यूस, बोथ मीट एट N. फाइंड लेंथ ऑफ PN एंड RM. PN एंड RM फाइंड आउट करना है. पहले हम लोग RM फाइंड आउट करेंगे क्योंकि RM फाइंड आउट करना बहुत इजी है. We are given RL upon LP. Okay. RL and RM, these two sides belong to this triangle, right? And LP वाला कौन सा ट्रायंगल मैं कंसिडर कर सकती हूँ? RLM को मुझे कोई ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा. ओके, सो LP वाला ट्रायंगल ही लेंगे क्योंकि RL upon LP का रेशियो दिया हुआ है. LP वाला ये ट्रायंगल, this triangle, these two will be similar. How? Let's see. RLM and PLQ. ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स कंसिडर करना है. RLM में these two are vertically opposite angles. So इसका ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल है. ठीक है, एक एंगल मिल गया. What else? ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं. This is the transversal. So I can say these two angles form alternate angles. ऐसे है. So ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों इक्वल होगा. Z फॉर्म हो रहा है. Z है तो alternate angles, F है तो corresponding angles and C है तो co-interior angles. Okay. So यहाँ पे alternate angles हो रहा है. So these two angles are also equal. So two pairs of corresponding angles are equal. Then I can say the two triangles are similar by AA criterion. तो ये दोनों सिमिलर हो गया. बहुत इजी है. ठीक है. सिमिलर होने के बाद साइड्स कंसिडर करेंगे, साइड्स का रेशियो. ठीक है, क्योंकि हम लोग को RM फाइंड आउट करना है. ये ट्रायंगल में RM फाइंड आउट करना है. ओके, सो I'll draw the triangles separately, students, so that we can understand better. And I would suggest that you also draw the triangles separately. तुम्हारे लिए भी बहुत easy हो जाएगा. ठीक है, so no confusion if you draw the triangles separately. Okay. RLM है. RLM. R के साथ कौन सा एंगल इक्वल है? इसका R एंड ये ट्रायंगल का कौन सा एंगल? P. So R and P will be corresponding points. ठीक है. ये ट्रायंगल के L के साथ ये ट्रायंगल का L एंगल इक्वल है, तो L के साथ L, RLM एंड PLQ, तो M के साथ Q इक्वल है.
रिमेनिंग एंगल इक्वली होगा. ओके, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. ए इज सफिशिएंट. ओके, एम एंड क्यू भी इक्वल है, ये भी दिखा सकते हैं. इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यू कैन कंसिडर एम एंड क्यू ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स हो रहा है. पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, सो जेड फॉर्म हो रहा है ऐसे. ओके, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइंस, सो ये दो एंगल्स इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, सो वो भी कंसिडर कर सकते हैं, योर चॉइस. कमिंग टू साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल होगा. करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा होगा? ऐसे ड्रॉ किया है तो बहुत इजी है. दिस एंड दिस, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस. ठीक है, सो इफ यू स्टिल हैव कंफ्यूजन, इक्वल एंगल्स देखो. आर एंड पी आर इक्वल. आर का ऑपोजिट साइड और पी का ऑपोजिट साइड ये दोनों करस्पॉन्डिंग होंगे, दैट इज एल एम एंड एल क्यू विच आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड. एल एंड एल इक्वल है तो एल का ऑपोजिट साइड और एल का ऑपोजिट साइड ये दोनों करस्पॉन्डिंग होंगे, आर एम एंड पी क्यू. यस, एंड रिमेनिंग दिस. ऑलराइट, सो आर एल अपॉन पी एल is equal to Lm upon Lq is equal to Rm upon PQ. Keep in mind, एक ट्रायंगल का अगर मैंने एक साइड न्यूमरेटर में ले लिया है ऑलरेडी, तो दूसरे ट्रायंगल का सारा साइड्स डिनोमिनेटर में और इसका सारा साइड्स न्यूमरेटर में. आई रिपीट, इसका कोई भी एक साइड अगर मैंने न्यूमरेटर में ले लिया तो बाकी का साइड्स भी न्यूमरेटर में ही लेना है एंड इसका डिनोमिनेटर में ही लेना है. बट इफ आई हैव कंसिडर्ड द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल इन न्यूमरेटर, देन बाकी का साइड्स भी न्यूमरेटर में ही होगा एंड इसका साइड्स डिनोमिनेटर में होगा. सो मेंटेन दैट ऑर्डर. ठीक है, इसका साइड्स मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में लिया है और इसका करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर में. ठीक है, नाउ हियर वी आर गिवन आर एल अपॉन एल पी. तो आर एल अपॉन एल पी, पी एल इज नथिंग बट एल पी, इट इज 2/3. वी नीड टू फाइंड आउट आर एम. आर एम फाइंड आउट करना है तो पी क्यू तो पता होना चाहिए. पी क्यू मुझे दिया हुआ है 16 है, सो आई कैन इजिली फाइंड आउट सॉल्व करके. ठीक है, सो फर्स्ट वील प्रूव द ट्रायंगल सिमिलर. वंस वी प्रूव द ट्रायंगल्स सिमिलर, देन कंसिडरिंग द करस्पॉन्डिंग साइड्स का वैल्यू पुट करके वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर एम. ठीक है, तो पहले आर एम फाइंड आउट करते हैं, देन वी विल फाइंड आउट पी एल. ठीक है, तो फर्स्ट लेट अस सॉल्व फॉर आर एम. Quadrilateral PQRS is a parallelogram. So write down quadrilateral PQRS is a parallelogram. इसका properties use करना है. Opposite sides are parallel and congruent. So write down therefore PQ is parallel to SR and QR is parallel to PS. Okay. Opposite sides of parallelogram. पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म ठीक है, ऑपोजिट फुल वर्ड लिखना है. ओके, सो पी क्यू एंड एस आर इक्वल भी होगा. पी क्यू इज 16, सो एस आर विल ऑल्सो बी 16 एंड क्यू आर इज 10, therefore पी एस विल ऑल्सो बी 10. सो राइट डाउन ओवर हियर गिवन पी क्यू and QR and opposite sides of parallelogram, therefore they are congruent. ठीक है, so we have this. We need to find out RM. Okay, so RM find out करने के लिए पहले ये दो triangles को similar prove करना है. Okay, पहले उसको similar prove करते हैं by A criterion, then we will use the corresponding sides वाला property, that is the corresponding sides are in proportion. So in triangle RLM and triangle PLQ, we have angle RLM is equal to angle PLQ, vertically opposite angles. I'm not writing down full words, you have to write down. ठीक है, vertically opposite angles. Angle R and angle P equal है, alternate angles है. So angle LRM is equal to angle LPQ,
ऑल्टरनेट एंगल्स, फुल वर्ड सब लिखना है स्टूडेंट्स, ओके, नो शॉर्ट फॉर्म्स, ऑल राइट. ऑल्टरनेट एंगल्स, हाउ? PQ and SR are parallel, okay, and this is the transversal, that is PR, okay, and PR is the transversal. All right, so therefore triangle RLM is similar to triangle PLQ by AA. Postulate, criterion, test of similarity, जो भी लिखना है. All right, now considering the corresponding sides, यहाँ से भी लिख सकते हैं, अगर ये करेक्टली लिखा है, corresponding points order में लिखा हुआ है, then you can get it from here also. RL upon PL, RL upon PL is equal to LM upon LQ is equal to RM upon PQ. ठीक है. Corresponding sides of similar triangles are in proportion. No symbols, लिखना पड़ेगा. Are in proportion. So RL upon PL मुझे पता है, so write down over here. RL upon LP is 2 upon 3. This is given to us. Putting the values, RL upon PL, we are going to consider these two ratios. RM find out करना है, so यही दो consider करेंगे. Now this is 2/3. RM फाइंड करना है, BQ 16 है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने लिख लिया था सब, ओके. सो RM इज 2 into 16 upon 3, that is RM is 32 upon 3. सो डेसिमल में फाइंड आउट करो या फिर मिक्स फ्रैक्शन में रखो, ठीक है, बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करो. सो 3 10s are 30, all right, and 2, so 10 and 2/3 सेंटीमीटर, और डेसिमल्स में क्या हो जाएगा, 3 10s are 30, ओके, एंड 6 7, रफली 0.66 है तो 0.67 कर दो सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर, ओके. So we found RM and now we have to find out PN. PN find out करना है. I know PS का length. PS is equal to QR. So ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया PS. I need SN और NS का length. एक बार ये पता चल गया, then I can add both the values and find out PN. So NS और SN find out करना है. There are two ways of finding this. I'll show you both the ways. So SMN, ये ट्रायंगल तो कंसिडर करना ही है because SN और NS is a side belonging to this triangle only. Okay, तो ये ट्रायंगल तो कंसिडर करना ही है. SMN, ये ट्रायंगल कंसिडर करना है. I can prove SMN similar to triangle RMQ. I can prove them similar. By which test? By AA test. Okay. So I'll draw this separately so that we can understand better. ऐसे है, ठीक है. We have SMN and RMQ, ऐसे है, ठीक है. RMQ, these two lines are intersecting, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गया, करेक्ट. व्हाट एल्स? QR एंड SN पैरेलल होगा, ओके. वाई? ये दोनों पैरेलल है और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेट विदाउट एनी बेंडिंग, स्ट्रेट एक्सटेंड किया है. देन ये भी पैरेलल ही होगा. दो पैरेलल लाइंस है और ये पैरेलल लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं तो
ये जो इतना पोर्शन है वो भी इससे पैरेलल ही है ना, राइट, दे आर नेवर गोइंग टू मीट, सो एस एन भी क्यू आर से पैरेलल होगा. Since these two are parallel, this is the transversal, I can say this angle is equal to this angle, correct. So ये alternate angles हो जाएगा, Z फॉर्म हो रहा है, ओके, ऐसे फॉर्म हो रहा है. So ये दो angles equal है, ये दो angles equal है, two pairs of corresponding angles are equal, therefore I can say the two triangles are similar by AA criterion. Once the triangles are similar, I'll consider corresponding sides and find out the value of NS और SN. ठीक है. So पहले ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है. S के साथ कौन सा एंगल इक्वल है? R. तो I'll draw the triangle separately. I would suggest that you draw the triangle separately, students. Easy हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में. ठीक है. So S के साथ R इक्वल है. So S and R corresponding points. ये एंगल, ये ट्राइंगल का M और ये ट्राइंगल का M, ये दोनों एंगल्स इक्वल है. So M के साथ M इक्वल है. ठीक है. बचा कौन सा पॉइंट? R M Q. Q के साथ N इक्वल है. ये मैं ऑल्टरनेट एंगल से भी दिखा सकती हूँ. ठीक है. Because these two lines are parallel, this is the transversal, so ये equal हो जाएगा. You can consider this angle also. Okay, your choice. So AA criterion से triangle similar हो गया. Then corresponding sides, this and this, this and this and this and this. ऐसे ड्रॉ किया है तो बहुत इजीली मिल जाएगा. फिर भी कंफ्यूजन है तो इक्वल एंगल्स देखो, इक्वल एंगल्स का ऑपोजिट साइड करस्पॉन्डिंग होगा. ये इक्वल एंगल्स का ऑपोजिट साइड्स करस्पॉन्डिंग होगा एंड रिमेनिंग ये बच गया. ठीक है. सो एम एन अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू एन एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एस एम अपॉन आर एम. ठीक है. I need to find out NS और SN, ये फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो उसके लिए मुझे QR चाहिए. QR मेरे पास है, I have 10 है. ठीक है. RM मैंने अब भी फाइंड आउट किया, 10 and 2/3. ठीक है, दैट इज 32/3. सो ये भी मुझे पता है. SM इज दिस. SM I can easily find out क्योंकि मुझे एस आर पता है. एस आर एंड पी क्यू ये पूरा 16 होगा बिकॉज ऑपोजिट साइड्स हैं. सो ये भी 16 है, हम लोग ने बिगनिंग में ही लिख दिया था. दिस इज 16, दिस इज 10 and 2/3. सब्ट्रैक्ट करके एस एम का वैल्यू फाइंड आउट करो. ओके, तो एस एम भी मिल जाएगा. वी हैव वैल्यूज ऑफ ऑल थ्री साइड्स, ये इजिली मिल जाएगा. ठीक है. वील पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व फर्दर. सो आई रिपीट, प्रूविंग द टू ट्राइंगल्स सिमिलर, देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन. सो NS फाइंड आउट करना है. NS के साथ QR है, दिया हुआ है. RM भी हम लोग ने अभी फाइंड आउट किया. SM सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा. ठीक है. सो पुटिंग द वैल्यूज वील गेट NS. सेकेंड मेथड दैट यू कैन यूज इज कंसिडरिंग ट्राइंगल SMN. SMN को दूसरे ट्राइंगल से सिमिलर प्रूव करेंगे, SMN एंड PQN. ओके, ये जो पूरा ट्राइंगल दिख रहा है ना, ऐसे है, like this, PQN and SMN. तो ये छोटा ट्राइंगल एंड ये बड़ा ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, ये प्रूव करेंगे. दैट इज व्हाट यू कैन डू. सो SMN एंड PQN, हाउ विल दे बी सिमिलर? बाय AA क्राइटेरियन. एंगल N कॉमन है, ये कॉमन एंगल है दोनों में. ठीक है, दोनों में ही प्रेजेंट है. एंड एंगल P and angle S will be equal because if you look over here, ये triangle, ये दोनों parallel sides है. This is the transversal, right? SM और PQ parallel है because SR का part है ये SM. So SM and PQ parallel है. This is the transversal. So corresponding angles form हो रहा है, F form हो रहा है, ऐसे हो रहा है, right? So ये दो angles तो equal होगा ही.
So P and S will be equal and N is the common angle, therefore by A criterion the triangles will be similar. Once the triangles are similar, I can say corresponding sides are in proportion. So corresponding sides ये and ये and ये and ये and ये. नहीं समझ में आ रहा है तो इक्वल एंगल्स लेके देखो, ठीक है. सो ओवर हियर आई विल गेट MN अपॉन QN इज इक्वल टू SN अपॉन PN इज इक्वल टू SM अपॉन PQ. MN upon QN is equal to SN upon PN is equal to SM upon PQ. ठीक है. I need to find out SN और NS, right? ये find out करना है. So for that I need PN. PN तो है नहीं मेरे पास. इसको मैं break कर सकती हूँ, right? I can write it as SN upon PN is nothing but SN plus PS. Correct? PS का वैल्यू मुझे पता है. ओके. SM एंड PQ कंसिडर करेंगे यहाँ पे बिकॉज PQ का वैल्यू मुझे पता है. PQ इज 16. PQ इज 16. ओके. एंड SM आई कैन फाइंड आउट. यहाँ पे भी वही था, SM था. आई कैन फाइंड आउट बाय सब्ट्रैक्टिंग RM फ्रॉम RS. ठीक है. सो RM मुझे पता है, RS और SR मुझे पता है. सब्ट्रैक्ट करके मैं MS और SM फाइंड आउट कर सकती हूँ. सो ये भी पता है, ये भी पता है. सो ये भी मिल जाएगा. सॉल्विंग आई विल फाइंड आउट SN का वैल्यू. ठीक है. वंस यू गेट दिस, एड एंड फाइंड आउट. सो दो मेथड्स है. ओके, दैट इज यू कैन प्रूव दिस ट्राइंगल सिमिलर टू दिस बिग ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल, योर चॉइस. आई विल बी कंसिडरिंग दिस ट्राइंगल. So it's up to you which triangle you want to consider. Okay, I think this would be little complicated. Avoid this. ये वाला मेथड यूज करो, ये इजी हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे PN की जगह पे ये एडिशन करना पड़ेगा. ओके. सो वाई कॉम्प्लिकेट, यहाँ पे सिंपलर है, डायरेक्टली मिल रहा है. ओके. सो आई विल बी यूजिंग दिस मेथड. सो वी नो SR is 16 सेंटीमीटर. SR is equal to PQ. बिगनिंग में ही हम लोग ने लिख लिया था. ओके. SR is SM plus RM. So SM plus RM is 16. Okay. SM we need to find and RM we got as 32/3. डायरेक्टली यही पुट करो, इजी हो जाएगा. ठीक है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग डेसिमल वैल्यू. So SM will be 16 minus 32/3. That is SM is LCM ले लो, multiply and divide by 3. 16 3s are 48 minus 32 upon 3. So that will give 16/3. Okay. इसको as it is ही रखते हैं, फ्रैक्शन में ही रखते हैं. ठीक है. सेंटीमीटर, यूनिट्स मत भूलो कहीं पर भी. SM मिल गया, यहाँ पे रिक्वायर्ड है. ठीक है. SM RM QR NS फाइंड आउट करना है. तो पहले ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे. इन ट्राइंगल SMN एंड ट्राइंगल RMQ we have angle SMN is equal to angle RMQ, vertically opposite angles. मैंने शॉर्ट में लिखा है, you have to write down full words. What else? Angle MSN is equal to angle MRQ. Angle MSN is equal to angle MRQ. Alternate angles. How? We have SN पैरेलल टू QR. SN की जगह पे पूरा PN लिख लो. ठीक है. PS is parallel to QR, therefore I can say PN is parallel to QR. All right. So write down PN parallel to QR and which transversal?
एस आर, ठीक है। ये दो एंगल्स इक्वल है, सो दिस ट्रांसवर्सल एंड एस आर इज द transversal. So therefore, by AA criterion, I can say triangle SMN is similar to triangle RMQ. AA postulate criterion, test of similarity, जो भी रीजन तुम्हारे टीचर बोलेंगे वो लिख लो, ओके। नाउ करस्पॉन्डिंग साइड्स यहां से भी मिल जाएगा, SM अपॉन RM is equal to MN upon MQ is equal to SN upon RQ, ओके। ये फाइंड आउट करना है तो ये तो कंसिडर करना ही है, व्हाट एल्स, RM और SM कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो ये दो रेशियोज कंसिडर करेंगे, बट रीजन पहले लिखो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रपोर्शन। आई रिपीट, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रपोर्शन। रीजन लिखो। अब ये दो रेशियोज कंसिडर करते हैं। Therefore, SM upon RM is equal to SN upon RQ. SM we got as 16 by 3. Okay. Divided by RM we got as 32 by 3. 10 and 2 by 3, that is 32 by 3. Okay. It is equal to SN upon RQ is 10. So 16 by 3 इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो रेसिप्रोकल, ठीक है। 3 कैंसिल हो गया, 16 2s are. All right. So we are getting half is equal to SN by 10, that is SN is equal to 10 by 2, that is SN is equal to 5 centimeter. Okay, so SN or NS we are getting as 5. Add the two, PN का वैल्यू मिल गया 15. PN is SN plus PS, that is 5 plus 10, which is 15 centimeter. बॉक्स कर दो आंसर को, यूनिट्स मत भूलना। इवन व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट RM, बॉक्स कर देना आंसर को एंड डोंट फॉरगेट द यूनिट्स, ओके।